प्रदेश में बारिश का कहर तबाही मचा रहा है। राजसमंद के साथ ही प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में रिमझिम से तेज और झमाझम बारिश का दौर जारी है और पिछले एक सप्ताह से हो रही झमाझम का बारिश का असर ये रहा है कि ज़्यादातर नदी नाले तालाब एनीकट जो पहले लबालब हो चुके थे अब वापस वो छलकने लगे हैं। नदियां भी उफान पर बहने लगी हैं और इसके साथ ही जल जनित जो हादसे हैं वे भी वापस बढ़ने लगे हैं। राजसमंद जिले में भी तेज बारिश की आशंका को देखते हुए राजसमंद जिला प्रशासन द्वारा देवगढ़ ब्लॉक के सभी सरकारी स्कूलों में आज अवकाश घोषित कर दिया था। सरकारी और निजी स्कूलों में आज देवगढ़ क्षेत्र के सभी स्कूलों में अवकाश रहा। हालांकि आज ये राहत की बात रही कि राजसमंद जिले में छिटपुट बूंदाबांदी के अलावा कहीं पर भी आज दिन भर में बारिश नहीं हुई। हालांकि सुबह 8 बजे तक की स्थिति देखें तो सबसे ज़्यादा 80 mm बारिश देवगढ़ क्षेत्र में ही हुई थी और इसी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन द्वारा देवगढ़ ब्लॉक के सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित किए थे। हालांकि आज बारिश की स्थिति नरम रही लेकिन सभी नदी नाले उफान पर हैं। राजसमंद झील को भरने वाली गोमती नदी की बात करें तो वह भी काफ़ी तेज बहाव से बह रही है और उसका पानी तेज बहाव से राजसमंद झील तक पहुंच भी रहा है। आज दिन भर में करीब 10 इंच पानी की बढ़ोतरी हुई और राजसमंद झील का गेज करीब 21 फीट के करीब पहुंच गया है। 20.90 फीट भर चुकी हैं। खारी फीडर और गोमती नदी से पानी की आवक लगातार बनी हुई है। उधर बनास नदी में भी पानी का वेग काफ़ी बढ़ गया और इसका असर यह रहा कि बागीरी बांध पर करीब 2 फीट की चादर चल रही थी। सुबह 8 बजे की रिपोर्ट के अनुसार 22 इंच की चादर थी। 2 फीट में करीब 2 इंच कम थे। इस तरह बनास नदी उफान पर बहने लगी और उसका असर ये रहा कि नंदसमंद के भी गेट खोलने पड़े। नंदसमंद से उफना पानी बनास नदी में कोठारिया, मोही, राजावास, कुरज, बामनिया कला होकर मातृकुंडिया बांध में पहुंच गया। मातृकुंडिया बांध में तेज बहाव के चलते दोपहर में 12 बजे के आसपास करीब 2 गेट 30-30 mm खोल दिए गए। इस कारण बनास नदी का पानी चित्तौड़गढ़ जिले में भी बनास नदी के आगे बढ़ गया है। क्योंकि पानी का बहाव आगे से बढ़ा तो इसके चलते मातृकुंडिया बांध के गेट भी खोले, नंदसमंद के गेट खोले गए थे। उससे ऊपर भी कई जगहों पर मार्ग भी अवरुद्ध हो गए हैं। सुबह कई जगह पर पुलिया पर पानी चला जिसकी वजह से काजवे पर वाहन चालकों को आवाजाही में परेशानी हुई। इसी तरह गोमती नदी की बात करें तो उसमें भी कुछ ऐसे ही हालात रहे। चाहे धायला पुलिया की बात करें या बागोंदड़ा खटामला पुलिया की बात करें, तासोल पुलिया की बात करें तो तासोल का पुलिया पूर्ण रूप से बंद रहा क्योंकि पानी काफ़ी तेज वेग से बह रहा था और इस वजह से जोखिम के चलते कई लोग वापस लौटे और दूसरे वैकल्पिक रास्तों से गंतव्य स्थल पर पहुंचे। इधर कुंभलगढ़ क्षेत्र में अच्छी बारिश का असर यह रहा कि दोनों जो नदियां हैं काफ़ी तेज बहाव से बहने लगी हैं। उधर भीम देवगढ़ क्षेत्र में भी जो ज़्यादातर नदी नाले पहले चल रहे थे वे वापस उफान पर आ गए। देवगढ़ का राघव सागर तालाब भी फिर उफन रहा है, छलक रहा है, तो यही स्थिति अन्य तालाब बांधों की बनी हुई है। राजसमंद झील की भराव क्षमता 30 फीट है और अब तक करीब 21 फीट के आसपास पानी भर चुका है। और अन्य तालाब बांधों की बात करें तो मुख्य रूप से माताजी का खेड़ा जो तालाब है 21 फीट की भराव क्षमता का है, अब करीब 4.5 फीट पानी भर चुका है। बरई बांध जो 17 फीट की भराव क्षमता का है अब 13.20 फीट भर चुका है। सांसेरा तालाब 11 फीट की भराव क्षमता का है, वह लबालब भर चुका है। मनोहर सागर आमेट का जो तालाब है 11 फीट की भराव क्षमता का है, अब तक 8 फीट भर चुका है। देवगढ़ में कुंडली बांध पहले से लबालब है। नंदसमंद बांध 32 फीट की भराव क्षमता का है, लबालब है, जहाँ से खारी फीडर में भी पानी आ रहा है और उस तरफ बनास नदी में भी गेट खोल रखे हैं। कूठवा पिकअप ईयर भी चलक रहा है। चिकलवास बांध पर भी 3 इंच की चादर चल रही है और इसके चलते जो दूधीवेरी या सिसोदा के रास्ते भी लोगों के लिए जोखिम भरे बने हुए हैं, वहाँ पर पानी काफ़ी बढ़ गया है। इसी तरह देवगढ़
क्षेत्र के राघव सागर हो वह भी छलक रहा है। भीम रपट और भीम टैंक भी ओवरफ्लो चल रहे हैं। उमरवास का तालाब भी लबालब है, तो केलवड़ा में लाखेला तालाब भी फिर 2 दिन पहले ही छलक गया, तो लगातार उसकी चादर चल रही है। इसी तरह जिले भर के सभी नदी नालों में पानी फिर से बहने लगा है। कई जगह जल प्लावन की स्थिति है, खेतों भी लबालब भर चुके हैं और खेतों में पानी की आवक बढ़ गई है, क्योंकि पहाड़ों से लगातार बारिश भले कम हो रही है, लेकिन पहाड़ों से पानी का रिसाव हो रहा है और उसके चलते कई जगह खेत अभी लबालब हैं और लबालब खेत भरे होने से फसलें भी खराब हो रही हैं। इस कारण खास तौर से किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि पहले से खेत लबालब थे, कुछ समय सूखे, लेकिन उसके बाद फिर से पानी की आवक हो गई और लगातार पानी की आवक बढ़ती जा रही है। राजसमंद के जिला मुख्यालय के पास सांगट कला की बात करें, इस क्षेत्र में भी लगातार पानी की आवक पहाड़ों से हो रही है। पुठोल, बागोटा, पिपलांत्री क्षेत्र में भी यही स्थिति बनी हुई है। उधर गढ़बोर क्षेत्र में बात करें तो गढ़बोर क्षेत्र से पैरेलल पड़ासली तक जितने भी गांव हैं, उस क्षेत्र के तमाम खेत भी लबालब हैं। वहाँ की जो फसलें हैं वह भी पानी में जलमग्न हैं और फसलें सड़ने के कगार पर पहुँच गई हैं। इस तरह क्षेत्रीय किसान और क्षेत्रीय लोगों द्वारा लगातार प्रशासन से यह मांग उठाई जा रही है कि प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द इस बारिश से हुए नुकसान का आंकलन करवाए, इसका सर्वे करवाए और किसानों को उचित मुआवजा दिलवाया जाए। फिलहाल आज दिन भर मौसम शुष्क रहा, लेकिन जलाशयों में, नदी नालों में पानी की आवक लगातार बनी हुई रही। हमारा प्रयास रहेगा बारिश से जुड़ी हर अपडेट आप तक लगातार पहुँचे। आप जुड़ी रही जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।